अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमती टीम के धरना कायदीन से मुज़ाकरात कामयाब। डॉक्टर अशरफ जलाली ने धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन की घरों को वापसी। माल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुआहिदे के तहत राजा जफरुल हक की तहकीकाती रिपोर्ट 20 दिसंबर तक सामने लाई जाएगी। मस्जिद में लाउड स्पीकर की तादाद के बारे में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की ज़ेरे निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। पेशावर में महकमा ज़राअत के तरबियती मरकज़ पर बुर्का पोश दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द हलाक। 6 तलबा समेत 9 अफराद जाँ बहक। 2 सिक्योरिटी अहलकारों, सहाफ़ी और तलबा समेत 35 अफराद जख्मी। हमले के बाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पेशावर यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैबर टीचिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत के मौके पर वजीर आला परवेज खटक का इंकशाफ। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5-5 लाख और मामूली जख्मियों के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा, एहसन इकबाल और इंजीनियर अमीर मकाम ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जख्मियों की अयादत की। दहशतगर्दी करने और करवाने वाले अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमलावर भी अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के बरवक्त एक्शन ने बड़े नुकसान से बचाया। तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हलाक दहशतगर्दों से 3 बारूदी जैकेट्स, 20 दस्ती बॉम्ब और असलहा बरामद। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशावर में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। शहदा की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून की होली खेलने वाले इंसानियत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं। खतरनाक हमले को कम से कम वक्त में नाकाम बनाना बाइस इत्मीनान है। इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि उरूज की मंजिल हासिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और अमीन की सफ़ात अपनाना होगी। मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर के गली कूचे दुरूद व सलाम से महक उठे। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागां, आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसे, जुलूस और रैलियों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची, सक्खर, हैदराबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बंद मोबाइल फोन सर्विस बहाल।
जाती अमरा में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महफिल मिलाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत विफाकी और सूबाई वज़रा और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। कुलसुम नवाज की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। कहते हैं कि सीपैक की तकमील शंघाई ताउन तंजीम के विजन की अक्कास है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म होने का कोई सबूत नहीं। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का नई दिल्ली में लीडरशिप समिट से खिताब। बोले, पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआवन है। कुछ अनासिर इस पार्टनरशिप के खिलाफ है। बेसब्र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और सबकी का सामना। मुस्लिम दुश्मनी में जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए बरतानवी वजीर आज़म समझकर किसी और खातून को ट्वीट कर दिया। जग हंसाई पर ट्वीट डिलीट कर दी। खातून का ट्रंप से मुआफ़ी का मुतालबा। रूसी सफीर से मुलाकात का मामला। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन ने झूठ बोलने का एतराफ़ भी कर लिया। 10 बरस की सज़ा हो सकती है। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम पर पोप फ्रांसिस भी बोल उठे। ढाका में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया की अदम तवज्जोही पर माफ़ी तलब कर ली। रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात भी की। और दुनिया के सबसे बड़े खेल की सबसे बड़ी जंग की तैयारियां। फुटबॉल के आलमी मुकाबलों के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। इवेंट के इफ्तिताही मैच में मेज़बान रूस सऊदी अरब के मद्दे मुकाबिल होगा।